देखते हैं कुछ अदर मिसलेनियस है फंडामेंटल का। ठीक है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग टू बाथ ऑफ पेशेंट इज ऑप्शन ए टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, हेल्प द पेशेंट टू अनड्रेस, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेशेंट, क्लोज द डोर एंड विंडो। तो टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर पहले देखेंगे। क्या है? टेस्टिंग द टेम्परेचर ऑफ बाथ वाटर इज इम्पोर्टेंट इन प्लानिंग इन बाथ ऑफ पेशेंट। इट शुड बी क्या है 1010 टू 1015 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए इन स्पॉन्ज बाथ। स्पॉन्ज बाथ कितना होना चाहिए? टेम्परेचर जो होना चाहिए 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए स्पॉन्ज बाथ का, और 90 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए टब बाथ का एंड बाथरूम बाथ का। ठीक है। अब देखते हैं ड्यूरिंग द बाथ ऑब्जर्वेशन ऑफ स्किन इंक्लूड ऑप्शन है टेम्परेचर, इंटीग्रिटी एंड कंडीशन। बी देखते हैं कलर, वार्मथ एंड क्या है ब्रूसिंग। सी है मेकिंग मेड बाय रिंकल्स इन द सीट और क्रैम्प। और डी देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलर ऑफ हेयर। तो क्या देखेंगे? कलर, वार्मथ एंड ब्रूसिंग देखेंगे। ठीक है। क्या है क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। ड्यूरिंग द बाथ ऑब्जर्वेशन ऑफ स्किन इंक्लूड, क्या हम देखेंगे? कलर देखेंगे, वार्मथ और ब्रूसिंग देखेंगे। थ्रो एग्जामिनेशन या इंस्पेक्शन ऑफ स्किन ड्यूरिंग बाथिंग शुड बी क्या होता है? टेक्टफुल, स्पेशली ऑन द बैक टू फाइंड आउट अर्ली साइन ऑफ बेड सोर लाइक कलर बोले तो रेडनेस, वार्मथ एंड क्या होता है क्या है एक्सकोरिएशन। अब देखते हैं व्हाट इज क्या है ऑटोप्सीज यूजफुल फॉर। ऑप्शन है ओनली फॉर एजुकेशन, ओनली फॉर गैदरिंग एक्यूरेट स्टैटिक्स। सी है ओनली फॉर ऑडिट, फॉर एक्यूरेसी ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस, ऑल ऑफ द एबव। ऑटोप्सी जो यूजफुल किया जाता है एजुकेशन में भी और गैदरिंग एक्यूरेट स्टैटिक्स में भी, और ओनली फॉर ऑडिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी, ऑल। देखो ऑटोप्सी जो होता है इज अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द ऑर्गन टिश्यू ऑफ द बॉडी टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। It mainly used to identify the true cause of death when the person give permission in evidence of their death. It may also be क्या है? It may also be carried out of the purpose of medical education or research. अब देखते हैं blood staining should be removed by। ऑप्शन है अल्कोहल, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, बोरिक सोल्यूशन। तो किससे करते हैं? कोल्ड वाटर से। ब्लड स्टेनिंग शुड बी रिमूव्ड बाय कोल्ड वाटर से करते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सॉक द क्लोथ टू कोल्ड वाटर फॉर 1 आवर टू रिमूव ब्लड स्टेनिंग। व्हेन स्टेन disappear wash them in the warm soapy water। क्या है? रबिंग अल्कोहल एंड हाइड्रोजन पेरीऑक्साइड मे बी यूज्ड इन अ ओल्ड ब्लड स्टेनिंग। ठीक है। अब देखते हैं द एग्जिट ऑफ क्लाइंट फ्रॉम हॉस्पिटल इज। ऑप्शन है एडमिशन, डिस्चार्ज, क्या है एब्सकॉन्डेड, लामा। उसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। जो एग्जिट किया जाता है क्लाइंट को हॉस्पिटल से उसको बोलते हैं डिस्चार्ज। अब देखते हैं द पेशेंट हु डिसाइड लीव द हॉस्पिटल अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लामा। लीव द हॉस्पिटल अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस मस्ट बी साइन फ्रॉम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फॉर्म? ऑप्शन ए टू इंडिकेट द पेशेंट विशेस टू यूज इन एविडेंस ऑफ क्या है रीएडमिशन, टू रिलीज द फिजिशियन एंड हॉस्पिटल फ्रॉम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ पेशेंट हेल्थ स्टेटस। डी है टू
ethically illustrate that patient has control of his or her own care and treatment। तो ऑप्शन सी, हाँ ठीक है, सी। क्या है? टू रिलीज द फिजिशियन एंड हॉस्पिटल फ्रॉम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेशेंट हेल्थ स्टेटस। अब देखते हैं लामा का फुल फॉर्म क्या होता है। लिव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लिव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस होता है। लामा का फुल फॉर्म लिव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। अब देखते हैं अ पेशेंट हु विशेस टू लीव द हॉस्पिटल प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट, इसको क्या बोलते हैं? मे डू, क्या है? मे डू सो ओनली इफ डॉक्टर एग्री। बी है मे नॉट डू सो अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, मस्ट बी अलाउड टू डू, मस्ट साइन एंड रिलीज फ्रॉम बिफोर हिज और हर लीव। तो क्या है? मस्ट साइन रिलीज फ्रॉम हिज और हर हिज लीव। अब देखते हैं इन केस ऑफ एब्सकॉन्डिंग पेशेंट इन अ नाइट ड्यूटी अ नर्स विल इन्फॉर्म इमीडिएटली टू। ऑप्शन है हेड नर्स, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, सिक्योरिटी नर्स, नर्सिंग शिफ्ट क्या है? सुपरवाइजर। तो किसको क्या है? हेड नर्स को इन्फॉर्म करोगे। इन केस ऑफ एब्सकॉन्डिंग पेशेंट इन अ नाइट ड्यूटी अ नर्स विल इन्फॉर्म इमीडिएटली टू हेड नर्स को। एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड विदिन क्या है? डिफिनिट सेक इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? ट्यूमर, वाट, सिस्ट, मोल, उसको क्या बोलते हैं? सिस्ट। क्या है? देख लिए ना, एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड विदिन अ डिफिनिट सेक इज नोन एज, उसको बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट क्या है? सिस्ट इज अ क्लोज्ड सेक पाउच क्या है? विथ अ डिफिनिट वॉल डेट कंटेन फ्लूइड, सेमी फ्लूइड एंड सॉलिड मटेरियल। What is a circumscribed cutaneous elevation caused by hypertrophy of क्या? पेपिली एंड इपिडर्मिस। मोल एंड क्या होता है? नेविस इज बर्थ मार्क। अब देखते हैं इज अ एलिवेशन ऑफ स्किन फील्ड विथ फ्लूइड एंड लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, उसको क्या बोलते हैं? क्या है? वेसिकल। क्या है? वेसिकल जो होता है इज एन एलिवेशन ऑफ स्किन फिल्ड विथ फ्लूइड एंड लेस देन 1 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, उसको बोलते हैं वेसिकल। अब देखते हैं द नर्सिंग आउटकम स्टेटमेंट डैट इज अ करेक्टली रिटेन इज। ऑप्शन है इन द नेक्स्ट 24 आवर द पेशेंट फ्लूइड इनटेक विल टोटल 1000 ml, पेशेंट कैन ड्रिंक 200 ml वाटर इफ फील थर्स्टी, पेशेंट मस्ट बी लर्न हाउ टू एडमिनिस्टर्ड इंसुलिन। ठीक है। टेल द रिलेटिव ऑफ पेशेंट इज क्रिटिकली इल। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन डी, टेल द रिलेटिव ऑफ द पेशेंट ही इज अ क्रिटिकल इल। क्या है? द नर्सिंग आउटकम स्टेटमेंट क्या है? डैट इज करेक्टली रिटेन इज। ठीक है, तो टेल द रिलेटिव ऑफ पेशेंट ही इज क्रिटिकली इल अगर होगा तो। एक्सेप्ट डी ऑल अदर ऑप्शन आर नॉट आउटकम स्टेटमेंट ऑफ पेशेंट, दे विल इंस्ट्रक्ट क्या है? इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट दैट शुड बी फॉलोड। अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट। ऑप्शन ए देखते हैं, BMR इज अ नॉर्मली मेजर्ड रियली इन द मॉर्निंग व्हेन इन अ पोस्ट क्या है? एब्जॉर्प्टिव स्टेट। बी है बॉडी साइज एंड कंपोजिशन, एज, ग्रोथ, अफेक्ट एंड बेसल रिक्वायरमेंट। सी है द क्लासिक है क्या है? हैरिस क्या है? बेंडिट क्या? क्वेश्चंस आर वन ऑफ द ऑप्शन टू एस्टिमेट द बेसल एनर्जी नीड। डी देखते हैं, एनर्जी नीड ऑफ बॉडी इन मोशन आर कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिज्म। तो यही नहीं होगा, एनर्जी नीड ऑफ बॉडी इन मोशन आर कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। BMR इज अ नॉर्मली मेजर्ड इन अर्ली मॉर्निंग व्हेन जब क्या है? पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में होगा तो।
और बॉडी साइज एंड कंपोजिशन, एज एंड ग्रोथ अफेक्ट हो जाता है, अफेक्ट द बेसल रिक्वायरमेंट के कारण। द क्लासिकल हैरिस बेंडिक क्या है इक्वेशन आर वन ऑफ द ऑप्शन टू एस्टिमेट द क्या है बेसल एनर्जी नीड। तो क्या नहीं होगा, तो एनर्जी नीड ऑफ बॉडी इन मोशन आर कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। बेसल मेटाबॉलिज्म आर नीड ऑफ एनर्जी व्हेन बॉडी इज एट complete rest during lowest level of energy expenditure, not into a motion or any other activity. Normal value of BMR, the term calorie is about 1500 से 1800 per day. It term body weight measure is a 1 kilocalorie per kg per hour. It term of body surface measurement is 40 kilocalorie per meter square per hour. अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट हुज क्लिनिकली कंडीशन नीड टू क्या है मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट एट लीस्ट 2 और मोर ऑर्गन स्टेट सिस्टम शुड बी एडमिटेड टू ऑप्शन ए मेडिकल वार्ड, इंटेंसिव केयर यूनिट, हाई डिपेंडेंसी यूनिट और हॉस्पिटल द पैलिएटिव केयर वार्ड। तो कैसा होना चाहिए, इंटेंसिव केयर यूनिट होना चाहिए। एक पेशेंट है हु क्लिनिकली कंडीशन नीड मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 2 और मोर ऑर्गन सिस्टम शुड एडमिटेड द आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट इज अ स्पेशल हॉस्पिटल यूनिट फॉर अ पेशेंट because of the nature of their illness. Example, multiple organ failure, injury, surgery procedure required almost continue monitoring by a special trained staff. The high dependency unit located close to ICU where patient can be क्या है cared more extensively than the normal ward. क्या होता है, इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर अ पेशेंट हु हैव हैड मेजर सर्जरी एंड दोज विथ सिंगल ऑर्गन फेलियर। अब देखते हैं, अ टर्मिनल इल कैंसर पेशेंट हैज लैप्स्ड इनटू अ अनकॉन्शियसनेस आफ्टर डिस्कशन विद द क्या है आफ्टर डिस्कशन विद द रिलेटिव and relative, the physician withhold all medication. The patient die on the next day. This procedure is option A terminally weaning, क्या होता है, ऑप्शन बी क्या होता है जीनोसाइड, पैसिव यूथेनेसिया, असिस्टिव सुसाइड, उसको बोलते हैं पैसिव यूथेनेसिया। यूथेनेसिया इज एन इजी क्वाइट एंड पेनलेस डेथ विथ इनक्यूरेबल एंड टर्मिनल इलनेस या अनब्रीदेबल सफरिंग। इट विल बी एक्टिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया क्या होता है, व्हेन डेथ इज क्या होता है ब्रॉट अबाउट बाय एन एक्ट, एग्जाम्पल बाय गिविंग ओवरडोज ऑफ पेन किलर। ठीक है, और पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है, व्हेन डेथ इज ब्रॉट क्या है अबाउट ओमिशन, बोले तो विथ होल्डिंग मेडिकेशन और वेंटिलेटर सपोर्ट। यूथेनेसिया में ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज वॉलेंट्री, बोले तो पेशेंट रिक्वेस्ट यूथेनेसिया, और इनवॉलेंट्री यूथेनेसिया परफॉर्म विदाउट अ कॉम्पिटेंट पर्सन कंसेंट, एंड नॉन वॉलेंट्री और मरकरी किलिंग पेशेंट इज नॉट एबल टू इन्फॉर्म अदर ऑफ हिज ऑफ विशेष कंसर्निंग यूथेनेसिया लाइक अ यंग चिल्ड्रेन एंड पेशेंट विथ कोमा। हम नेक्स्ट देखते हैं, अ फैमिली हैज डिसाइड टू withhold extraordinary care for a newborn with severe abnormality. How should the nurse क्या है interpret this decision?
ऑप्शन ए अ न्यूबॉर्न हैज़ नो राइट, इट इज़ अ सेम एज यूथेनेसिया, इट इज़ इलीगल प्रोफेशनल प्रैक्टिस, द न्यूबॉर्न इज बीइंग अलाउड टू डाई। क्या है? इट इज़ अ सेम एज यूथेनेसिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक्स्ट्रा स्पेस और रूम इन बिटवीन द पेशेंट रूम एंड मेन कॉरिडोर ऑफ हॉस्पिटल विल हेल्प इन। ऑप्शन ए लेस कंटामिनेशन ऑफ रूम आर्टिकल, रिड्यूस फ्लो ऑफ एयरबोर्न पैथोजन, पेशेंट विल लेस डिस्टर्ब। क्या है? नर्स विल हैव प्लेस फॉर थिंग, तो रिड्यूस फ्लो ऑफ एयरबोर्न पैथोजन के लिए। एक्स्ट्रा स्पेस एंड रूम इन बिटवीन द पेशेंट रूम मेन कॉरिडोर ऑफ हॉस्पिटल विल हेल्प, क्या होता है? रिड्यूस फ्लो ऑफ एयरबोर्न पैथोजन के लिए। 30-year-old patient has an ulcer over a lateral malleus, the क्या है? नर्सिंग केयर फॉर क्या है? फॉर दिस पेशेंट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द पेशेंट इज ड्यू टू एडिमा, एग्जुगेटिव इन्फेक्शन, इस्चीमिया, तो इस्चीमिया के कारण। 30-year-old पेशेंट है, अल्सर ओवर अ लेटरल क्या है? मेल्यूलियस, द नर्सिंग केयर दिस पेशेंट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द पेशेंट इज ड्यू टू इस्चीमिया के कारण। इन केस ऑफ ड्राउनिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एड मेजर्ड आर इंडिकेटेड एक्सेप्ट अलाउ द पेशेंट टू सीट अप। बी देखते हैं, रिमूव फॉल्स टीथ इफ प्रेजेंट, पुल टंग फॉरवर्ड। और डी देखते हैं, रेज द क्या है? रेज द क्या है? मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी विथ योर हैंड रूटीनली दे आर वेली, तो क्या करोगे? क्या? अलाउ टू पेशेंट टू सीट अप। ठीक है, यही तो नहीं करना है, ड्राउनिंग हो रहा है ना। ड्राउनिंग ऑल ऑफ द फ्लोइंग फर्स्ट ऑल मेजर आर इंडिकेटेड, तो अलाउ द पेशेंट टू सीट अप नहीं करना है। ठीक है, क्या क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो फॉल्स टीथ अगर प्रेजेंट है तो। ठीक है, पुल टंग फॉरवर्ड कर सकते हो, रेज द मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी विथ योर हैंड राउंड द बेली। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ नर्सिंग पर्सनल रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसफरिंग हेल्पिंग द पेशेंट फ्रॉम बेड टू स्ट्रेचर, तो कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए कम से कम। ठीक है, क्या है? गैदर एटलीस्ट 3 नर्सेज टू परफॉर्म ट्रांसफ़र के लिए 4 या 5 नर्स में बी नीडेड टू सेफली ट्रांसफ़र अ पेशेंट हुज एक्सट्रीमली क्या है? क्या डेबिलेटेड और ओवरवेट है। तो अब देखते हैं, अननेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशन व्हेन एम्बुलेशन अ पेशेंट इज। ऑप्शन ए हैव अ फैमिली मेम्बर, हैव पेशेंट वियर क्या? फिटेड शूज, हैव एटलीस्ट 2 पर्सन, नन ऑफ द अबव। हैव एटलीस्ट 2 पर्सन तो होना चाहिए। नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशन व्हेन एम्बुलेशन ऑफ पेशेंट, तो हैव एटलीस्ट 2 पर्सन होना चाहिए। द फिजिकल एक्टिविटी वाइल परफॉर्मिंग एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग इज। ऑप्शन ए आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, इंड्यूरेबल एक्सरसाइज, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी वाइल परफॉर्मिंग एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज। ADL बोले तो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग मीन्स टास्क परफॉर्म बाय इंडिविजुअल इन अ टिपिकल डे डैट अलाउ इंडिपेंडेंट लिविंग। और ADL बोले तो एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग इंक्लूडिंग फीडिंग, ड्रेसिंग, हाइजीन एंड फिजिकल मोबिलिटी। अब देखते हैं इसमें आइसोटोनिक बोले तो आइसोटोनिक या फिर डायनेमिक एक्सरसाइज, इट कॉज कांस्टेंट मसल टेंशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिव मूवमेंट। एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज आर ADL,
walking, swimming, dancing, running. This type of exercise enhance circulatory and respiratory function and increase muscle tone and strength. और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज एंड मसल सेटिंग एक्सरसाइज या फिर स्टैटिक एक्सरसाइज, इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल विदाउट मूविंग बॉडी पार्ट लाइक पुलिंग, पुशिंग अगेंस्ट समथिंग but no movement. Immobilized client in a bed can perform this exercise to prevent DVT and pulmonary embolism. ठीक है। और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज क्या होता है, एन एक्सरसाइज विथ इक्विपमेंट that uses variable resistance to maintain a constant velocity of joint motion during muscle contraction so that force generated by the muscle is maximum through the full range of motion. और क्या है, endurance exercise, physical exercise for a athletic event required prolonged effort such as running, marathon, स्विमिंग एज अ लॉन्ग डिस्टेंस, और क्या है, क्लाइंबिंग माउंटेन। ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज डैट इन्वॉल्व मसल कॉन्ट्रैक्शन विथ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। ठीक है। एक्सरसाइज डैट इन्वॉल्व मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रेसिस्टेंस इज कॉल्ड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग आर intended to increase muscle tone, increase endurance, increase muscle size, क्या है, डिप्लेट मसल, तो इंक्रीज इसमें मसल टोन हो जाता है आइसोटोनिक में। अब देखते हैं नर्स क्या है, द नर्स प्लान टू टीच अ क्लाइंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। क्या है, ऑप्शन ए देखते हैं, when there are क्या है, visit in the room। बी है when client plan medication are working। क्या है, just before lunch when the client is most awake and alert। ठीक है। और डी देखते हैं, क्या है, when the client is talking about current stressor in his or her life। तो कब करना है, when client pain medication are working। क्या है, द नर्स प्लान टू टीच द क्लाइंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज व्हेन, क्या है, व्हेन क्लाइंट पेन मेडिकेशन आर वर्किंग। अब देखते हैं परफॉर्म ऑफ एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज बाय अ पेशेंट एडमिटेड इन द वार्ड विल रिजल्ट इन, ऑप्शन ए इम्प्रूवमेंट इन मसल स्ट्रेंथ, नर्व रिजेनरेशन, रिडक्शन इन पेन, रिडक्शन इन वेट। तो इम्प्रूवमेंट इन मसल स्ट्रेंथ के लिए। बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आर इम्प्रूव इन मसल स्ट्रेंथ, टोन एंड मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी एंड करेक्ट डिफॉर्मिटी। एग्जाम्पल फुट ड्रॉप, ऑल्थो वेट में बी ऑल्सो रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। अब देखते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ एन एरोबिक एक्सरसाइज इज रनिंग 100 मीटर एज फास्ट रेस्ट। यही होगा, रनिंग 100 मीटर एट फास्ट रेस में। ठीक है। ठीक है। एक्सरसाइज ड्यूरिंग विच ऑक्सीजन इज मेटाबोलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी कॉल्ड एरोबिक एक्सरसाइज। एग्जाम्पल एरोबिक एक्सरसाइज आर रनिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, डांसिंग एंड एग्जाम्पल ऑफ द, अब देखते हैं एनोरोबिक विदाउट ऑक्सीजन एक्सरसाइज इज लिफ्टिंग और हैवी वेट। अब देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट यूज फॉर ओरल केयर एंड माउथ वॉश के लिए 1 कितना है, 1:5000 होना चाहिए। सॉल्यूशन कॉमनली यूज्ड इनटू माउथ वॉश आर पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या, KMnO4 in 1 in 5000 एंड सॉल्यूशन हाइड्रोजन पेरीऑक्साइड
H2O2 इन कितना 1:8 सॉल्यूशन, और NS एंड अदर कॉमर्शियल प्रिपरेशन। अब देखते हैं डेली केयर ऑफ पेशेंट्स रूम वुड कंसिस्ट ऑफ डिसइंफेक्टेड एंड स्टेरलाइज आइटम इन दिस, क्या है इमीडिएट, क्या होता है इमीडिएट एरिया, बी प्रोवाइडिंग फ्रेश वाटर फॉर हिज फ्लावर, स्क्रबिंग एंड वैक्सिंग द फ्लोर, क्या है डंप डस्टिंग एंड स्ट्रेंगनिटी। तो क्या करोगे, डिसइंफेक्टेंट स्टेरलाइज आइटम इन हिज इमीडिएट एरिया। अब देखते हैं स्टीम इन्हीलेशन इन पेशेंट विथ चेस्ट कंजेशन हेल्प टू प्रोवाइड कंफर्ट, रिमूव थिक टेनेसियस स्पूटम, हेल्प इन रेस्ट एंड स्लीप, रिलीव पेन। तो थिक क्या है रिमूव कर देगा थिक टेनेसियस स्पूटम को। स्टीम इन्हीलेशन इन अ पेशेंट विथ चेस्ट कंजेशन हेल्प टू लूज एंड रिमूव थिक टेनेसियस स्पूटम और सिक्रीशन फ्रॉम द एयरवे एंड एल्वियोलाई। क्या देयर आर 3 मेथड ऑफ गिविंग इन्हीलेशन आर जग मेथड, स्टीम टेंट एंड इलेक्ट्रिकल स्टीम इन्हेलर। अब देखते हैं व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर द स्टीम इन्हीलेशन। ऑप्शन H2O2, टिंचर बेंजोइक, KMnO4 और स्पिरिट। तो क्या हम यूज करते हैं टिंचर बेंजोइक, ठीक है, टिंचर बेंजोइक स्टीम इन्हीलेशन के लिए। टिंचर बेंजोइक इन्हीलेंट में यूज एज अ रेस्पिरेटरी एंटीसेप्टिक। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच टिश्यू एंड ऑर्गेन कैन बी रिपीटेडली डिनोटेड टू क्लाइंट नीडेड, क्या है नीडेड अ ट्रांसप्लांट। ऑप्शन है स्किन, बोन, किडनी एंड बोन मैरो। किसके लिए, बोन मैरो के लिए। विच टिश्यू ऑर्गेन कैन बी रिपीटेडली डिनोटेड टू अ क्लाइंट नीडेड अ ट्रांसप्लांट। किसके लिए, तो बोन मैरो के लिए। Which tissue organ can be repeatedly denoted to client needing a transplant, bone marrow के लिए। अब देखते हैं which providing care the nurse understand that the last sense to live in a terminally ill patient is। ऑप्शन है टेस्ट, स्मेल, टच, हियरिंग। तो क्या है हियरिंग होता है। while providing care the nurse understand that the last sense of life in terminally ill patient, तो hearing is thought to be a able last sense to go dying person में। अब देखते हैं अदर मिसलेनियस ऑफ इशू ऑफ नर्सिंग। अब देखते हैं ऑन सीइंग एन एल्डरली लेडी मिसप्लेस हर क्या है एक्सपेक्टल्स, द नर्स टेल हर क्या है कलीग्स ऑल ओल्ड पीपल आर क्या है फॉरगेटफुल, हिज कमेंट इज फॉर्म ऑफ। ऑप्शन है स्टीरियोटाइपिंग, रिसाइजिंग, क्या है एटियोलॉजी, डिनाइल। तो उसको क्या बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग। ऑन सीइंग एल्डरली लेडी मिसप्लेस हर स्पेक्ट्रा, a nurse tell her colleagues all old people are forgetful, her comment is form of, उसको stereotyping बोलते हैं। Stereotyping means inspection that all people within same resize क्या same क्या racial क्या होता है यूथेनिक्स एज एंड कल्चरल ग्रुप एक्ट लाइक शेयर द सेम बिलीफ एंड एटीट्यूड। क्या है डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड इंडिविजुअल ग्रुप हु आर परसीव्ड टू अ इन्फीरियर कॉल्ड क्या है रिसाइज। और क्या है यूथोलॉजी, क्या है यूलॉजी मीन्स स्पीच राइटिंग इन अ प्रेसेस ऑफ पर्सन स्पेशली वन हु हैज डेड एंड रिट्राइड। अब देखते हैं रिजोनेंस इज अ बेस्ट डिस्क्राइब्ड इज ड्रम लाइक साउंड, हैलो साउंड एंड क्रिएटेड बाय एयर फिल्ड लंग्स,
शॉर्ट हाई पिच क्या है थर्डिंग, और मॉडरेटली लाउड साउंड विथ म्यूजिकल क्वालिटी। तो कैसा होता है, हॉलो साउंड होता है क्रिएटेड बाय एयर फिल्ड लंग्स। अब देखते हैं एज अ क्या होता है, क्या है एज अ प्री क्या है प्रिकॉशनरी मेजर यू विल परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट बिफोर टेकिंग सैंपल फॉर अ आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो उसके लिए सबसे पहले एलन टेस्ट करते हैं। एलन टेस्ट इज अ बेड साइड टेस्ट used to evaluate the patency of radial and ulnar artery of the hand before puncture taking the sample of ABG। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नीड टू बी परफॉर्म बिफोर रेडियल आर्टरी कैनुलेशन टू इवालुएट रेडियल एंड अल्नर आर्टरी पेटेंसी इज, उसको बोलते हैं एलन टेस्ट। द प्रिंसिपल ऑफ एट रिस्क अप्रोच इज समथिंग फॉर ऑल, मोर फॉर नीडी, ऑल फॉर सम, ऑल फॉर ऑल। तो क्या होता है, मोर फॉर नीडी, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है। प्रिंसिपल फॉर ऑफ एट रिस्क अप्रोच इज नीड, क्या है, मोर फॉर नीडी। एट रिस्क अप्रोच मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड क्या होता है, डिवोटिंग more care to individual who are at special risk for their क्या होता है, impaired health। अब देखते हैं टर्निक्यूट टेस्ट इज पॉजिटिव if there are at least, ऑप्शन है 5 पैचेज पर स्क्वायर इंच, 10 पैचेज पर स्क्वायर इंच, 25 पैचेज पर स्क्वायर इंच, 30 पैचेज पर स्क्वायर इंच। तो 10 पैचेज पर स्क्वायर इंच होना चाहिए। टर्निक्यूट टेस्ट इज पॉजिटिव इफ देयर आर एटलीस्ट 10 पैचेज पर स्क्वायर इंच होना चाहिए। टर्निक्यूट टेस्ट इज अ टेस्ट यूज टू डिटरमाइन पेन क्या है, देयर शुड क्या है, अल्टरनेटली कैपिलरी फ्रेजिबिलिटी। दिस टेस्ट पार्ट ऑफ WHO algorithm फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डेंगू फीवर। अब देखते हैं a BP cup is inflated sufficiently to occlude venous return and kept in place for 5 minutes. The at least positive if there are more than 10 patches per square inch। अब देखते हैं the substance that cause tissue necrosis and damage क्या है, particularly when the extra vegetate are, ऑप्शन ए क्या है, एपोप्टोसिस, क्या है, इंटरल्यूकिन, और क्या होता है, वेसिकांट्स और रेटिनोइड्स। उसको क्या बोलते हैं, क्या है, वेसिकांट्स। द सबस्टांस डेट कॉज टिश्यू नेक्रोसिस एंड डैमेज पार्टिकुलरली व्हेन एक्स्ट्रा वेजिटेट आर वेसिकांट। ये क्या होता है, वेसिकांट बोले तो ब्लिस्टरिंग आर एन एजेंट यूज टू प्रोड्यूस ब्लिस्टर बाय कॉजिंग टिश्यू नेक्रोसिस। क्या है, एपोप्टोसिस बोले तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मीन्स क्या होता है, जेनेटिक क्या है, जेनेटिक लिमिटेशन ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ सेल। रेटिनोइड आर मेटाबोलाइट्स ऑफ विटामिन ए यूज्ड इन अ ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक एक्ने। अब देखते हैं इफ़ अ पर्सन हैज़ एन ऑब्जेक्ट क्या है, इम्प्लांटेड इन हिज हैंड, द फर्स्ट एडर मस्ट बी, ऑप्शन ए इमोबलाइज द ऑब्जेक्ट यूजिंग स्टेराइल पैड, बी है ब्रेक द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर इट इज विजिबल, सी ओनली ब्रेक ऑब्जेक्ट क्या है, इफ क्या है, इफ हैंड्रे ट्रांसपोर्टेशन, ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट बाय पुलिंग इट। तो क्या करोगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोले तो इमोबलाइज द ऑब्जेक्ट यूजिंग स्टेराइल पैड। इफ अ पर्सन हैज ऑब्जेक्ट इम्प्लांटेड इन हैंड, द फर्स्ट एडर मस्ट इमोबलाइज द ऑब्जेक्ट यूजिंग स्टेराइल पैड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, सिंस
क्या है, सिंस वेव सिग्नल में बी जनरेटेड इन अ लेबोरेटरी विथ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, ऑप्शन है ऑसिलेटर, बी देखते हैं एम्पलीट्यूड चेकर, एलॉग फाइंडर, और क्या है कैपेसिटर, तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटर। क्या है, सिंस वेव सिग्नल में बी जनरेटेड इन अ लेबोरेटरी विथ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, उसको बोलते हैं ऑसिलेटर। नेक्स्ट देखते हैं, 75-year-old अनकॉन्शियस मैन ब्रॉड टू इमरजेंसी, द सिटी क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड क्या टोमोग्राफी ऑफ हेड, CSF एग्जामिनेशन इज नॉर्मल, सी इज डायग्नोसिस टू हैव क्या है निमोनिया ऑफ द लेफ्ट लंग्स, द एग्जाम्पल ऑफ हाईलाइट्स प्रिंसिपल डैट प्रेजेंटेशन ऑफ डिसीज इज एटिपिकल इन क्या एल्डरली, बी है अनकॉन्शियस इज कॉमन इन निमोनिया, CSF इज नॉर्मल इन अनकॉन्शियस पेशेंट, इफ CT ऑफ हेड इज नॉर्मल CSF विल ऑल्सो नॉर्मल। तो क्या होता है, ऑप्शन है क्या प्रेजेंटेशन ऑफ डिसीज इज एटिपिकल इन एल्डरली, प्रेजेंटेशन ऑफ डिसीज इज एटिपिकल इन एल्डरली, अनकॉन्शियस पेशेंट विथ नॉर्मल CT एंड CSF वाज डायग्नोज विथ निमोनिया, इट इज हाईली क्या होता है हाईली लाइट क्या होता है हाईली लाइटनिंग द प्रिंसिपल, द प्रेजेंटेशन ऑफ द डिसीज इज एटिपिकल क्या है डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल इन एल्डरली। व्हाट इज अदर टर्म फॉर रिकवरी फ्रॉम द इलनेस, ऑप्शन है रिमिशन, रिग्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रेशनलाइजेशन, उसको बोलते हैं रिमिशन। अदर टर्म फॉर रिकवरी फ्रॉम इलनेस उसको रिमिशन बोलते हैं। रिमिशन मीन्स क्या होता है क्या है लेसनिंग इन सिविरिटी और एंड क्या होता है क्या एबेटमेंट ऑफ सिम्टम, इट इज़ अ पीरियड ऑफ ड्यूरिंग विच सिम्टम अबाउट क्या होता है क्या है क्रेचेस विदाउट अ क्योरिंग ऑफ इलनेस। क्या होता है द मीनिंग ऑफ रिमिशन, बोले तो सिम्टम इज रीअपेयर, द सिविरिटी ऑफ डिसीज इज इंक्रीज, द पर्सन इज क्लिनिकली क्योर्ड, द डिसीज इज प्रजेंट बट पर्सन डज नॉट एक्सपीरियंस सिम्टम, उसी को बोलते हैं रिमिशन। द साइंस ऑफ बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय अप्लीकेशन ऑफ द लॉ इनहेरिटेड इज कॉल्ड, ऑप्शन है यूजेनिक्स, क्या होता है जेनेटिक्स, क्या यूफेनिक्स एंड यूथेनिक्स, उसको क्या बोलते हैं यूजेनिक्स। ठीक है। द साइंस ऑफ क्या होता है बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय अप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ इनहेरिटेड, उसको बोलते हैं यूजेनिक्स। यूजेनिक्स मीन्स स्टडी ऑफ बेटरमेंट इन द ह्यूमन पॉपुलेशन बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग बाय अप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, द प्रैक्टिस इज अ क्या सन इथिकल इन ह्यूमन। अब यूजेनिक्स मीन्स इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक क्या होता है इंडोफमेंट, जेनेटिक काउंसलिंग, इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्या है जेनेटिक प्रिवेंटिव मेजर, तो इसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक क्या होता है इंडोफमेंट। क्या विच मेथड इज यूज टू सेपरेट बेटर फ्रॉम क्रीम, उसको क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। इमीडिएट डिसइंफेक्शन फॉर ऑल आर्टिकल यूज्ड बॉडली डिस्चार्ज ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डिसीजेज, उसको बोलते हैं कंकरेंट डिसइंफेक्शन। प्रॉम्प्ट डिसइंफेक्टेंट एंड सुटेबल डिस्पोजिबल ऑफ द इन्फेक्टेड आर्टिकल एंड बॉडली डिस्चार्ज ड्यूरिंग इंटायर कोर्स ऑफ डिसीज, उसको कंकरेंट डिसइंफेक्शन बोलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द सेप्सिस एक्सेप्ट, ऑप्शन है कंप्लीट ब्लड काउंट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, यूरिन कल्चर एंड ब्लड कल्चर, तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट नहीं करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सेप्सिस एक्सेप्ट, तो CBC तो करते हैं, यूरिन कल्चर भी करते हैं, ब्लड कल्चर, सीरम इलेक्ट्रोलाइट नहीं करते हैं। द मोस्ट बेसिक क्वालिटी फॉर द कल्चरल कॉम्पिटेंट नर्सिंग केयर इज, ऑप्शन है
learning another language, recognize the importance of family, having significant information, treatment each person as an individual. तो क्या है, treating each person as an individual, the most basic quality for culturally competent nursing care. तो क्या होता है, treating each person as an individual. क्या होता है, विच टेक्निक यूज टू क्या है, पाल्पेट लिम्फ नोड. ऑप्शन ए, प्रेस नोड बाय बोथ हैंड इंडेक्स फिंगर, रोटेट टू फिंगर पैड इन सर्कुलर मोशन, फेल द डिफेक्ट बाय बैक ऑफ हैंड, यूज ऑल 4 फिंगर इन हॉरिजॉन्टल मोशन. तो क्या होगा आंसर, देख लेते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. बोले तो रोटेट करना है 2 फिंगर पैड इन सर्कुलर मोशन. रोटेट करना है 2 फिंगर पैड इन सर्कुलर मोशन में. टेक्निक जो यूज करते हैं पाल्पेट लिम्फ नोड के लिए, रोटेट 2 फिंगर पैड इन सर्कुलर मोशन में. अब देखते हैं, टेम्परेचर ऑफ आई इरिगेशन सोल्यूशन शुड बी एट द डिग्री इन फ़ारेनहाइट. तो 98 से 100 डिग्री एज ए रूम टेम्परेचर पे कर, 98 से 100 डिग्री. क्या, विच इंटरवेंशन इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड इन अ केयर प्लान फॉर इम्प्रूविंग स्लीप इन द ओल्डर एडल्ट. डिक्रीज फ्लू 2 to 4 आवर बिफोर स्लीप, एक्सरसाइज इन इवनिंग टू इंक्रीज फटीग. यही होगा. क्या होता है, अलाउ क्लाइंट टू स्लीप एज ए लेट पॉसिबल, टेक नैप ड्यूरिंग डे टू मेक अप फॉर एटलीस्ट स्लीप. तो डिक्रीज फ्लूड देना है 2 to 4 आवर बिफोर स्लीप. मोस्ट अप्रोप्रिएट इंक्लूड केयर प्लान इम्प्रूविंग स्लीप इन ओल्डर एडल्ट. तो याद रखना है, डिक्रीज कर दो फ्लूड 2 to 4 आवर बिफोर स्लीप. क्या होता है, इलनेस. क्या है, द इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम एंड दैट लास्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इज नोन एज, उसको बोलते हैं एक्यूट इलनेस. एक्यूट इलनेस रेफर टू एज अ इलनेस दैट एज लॉन्गर देन 6 months एंड कैन बी अफेक्टेड फंक्शनिंग इन एनी डायमेंशन. बी देखते हैं, इज साइनोनोमस विथ डिसीज, हैज शॉर्ट ड्यूरेशन एंड सीवियर होता है. अब देखते हैं, फॉल रिस्क इंटरवेंशन डू नॉट इंक्लूड. क्या है, नॉन स्लिप फुटवेयर, सेडेशन ऑफ द पेशेंट, यूज ऑफ रिएस्टेंट, यूज ऑफ नाइट लाइट. तो सेडेशन ऑफ द पेशेंट, फॉल रिस्क ऑफ इंटरवेंशन नहीं होता है. अब देखते हैं, क्या है, द नर्स गिव, क्या होता है, डबल डोज ऑफ एसिटामिनोफेन टू अ क्लाइंट हु, क्या है, हु ओनली रिक्वायर्ड अ सिंगल डोज. वाट इफ, क्या है, इफ एनीथिंग मस्ट नर्स डू, आस्क द कलीग टू हेल्प द असेस क्लाइंट, विथ होल्ड द क्लाइंट एंड नेक्स्ट डोज फॉर, रिपोर्ट एरर एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है. क्या है, नथिंग. क्या है, बिकॉज दिस इज ओवर द काउंटर मेडिकेशन. अच्छा, इसमें क्या होगा आंसर, क्या होता है, नथिंग बिकॉज दिस इज एन ओवर काउंटर मेडिकेशन. एक नर्स है, गिव डबल डोज ऑफ एसिटामोन टू क्लाइंट, ओनली रिक्वायर्ड सिंगल डोज. द इफ एनीथिंग मस्ट नर्स डू नथिंग. क्या है, बिकॉज दिस इज एन ओवर द काउंटर मेडिकेशन. ठीक है, याद रखना है. अब देखते हैं नेक्स्ट, हाउ वुड द नर्स रिकॉर्ड स्मोकिंग हिस्ट्री ऑन द पेशेंट हु हैज स्मोक 2.5 packs ऑफ सिगरेट पर डे फॉर 10 year. पेशेंट हैज स्मोक सिगरेट फॉर 10 year. पेशेंट स्मोक 2.5 pack ऑफ सिगरेट पर डे. क्या, पेशेंट हैज, क्या, 12.5 pack ईयर स्मोक, क्या, स्मोकिंग हिस्ट्री. पेशेंट हैज 25 packs पर ईयर स्मोकिंग हिस्ट्री. पेशेंट हैज 25 pack ईयर स्मोकिंग हिस्ट्री. द की competency फॉर इफेक्टिव कोलैबोरेशन आर. ऑप्शन ए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड बीइंग क्रिटिकल, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड बीइंग, क्या, सेक्रेटिव,
म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड बीइंग रिजिड। तो कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रिस्क फॉर इन्फेक्शन इन ड्यूरिंग डायग्नोसिस? डायग्नोस्टिक नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस, उसको बोलते हैं रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिस्क फॉर इन्फेक्शन इन अ नर्सिंग डायग्नोसिस? उसको बोलते हैं रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। देयर आर 4 टाइप ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस: एक्चुअल, एट रिस्क, वेलनेस एंड हेल्थ प्रमोशन। क्या होता है? इन विच स्ट्रेंथ सेवलॉन विल बी यूज इन बेड सोर मेकिंग? कितना हम यूज करते हैं? 130 to 140 सेवलॉन। ठीक है, याद रखना है कितना हम यूज करते हैं? 130 to 140। ठीक है, सेवलॉन यूज के सेवलॉन सोल्यूशन हम यूज करते हैं 130 कंसंट्रेशन एज अ एंटीसेप्टिक यूज ऑफ इक्विपमेंट फॉर क्या होता है? स्वेबिंग। अब देखते हैं व्हाट इज द फंक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एज फ्लूइड ऑल्सो कॉल्ड? उसको क्या बोलते हैं? क्योर, स्लज, इफोर, ड्रैग, उसको बोलते हैं ड्रैग। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एज कॉल्ड? उसको बोलते हैं ड्रैग। द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड कॉल्ड उसके ड्रैग फोर्स बोलते हैं। इट इज रेसिस्टेंस फोर्स कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ द बॉडी थ्रू द फ्लूइड लाइक वाटर। अब देखते हैं ग्रुप ऑफ सिम्टम इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं सिंड्रोम। ग्रुप ऑफ सिम्टम को क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। ठीक है। द टर्म सिरोसिस इज रिलेटेड टू हार्ट बर्न। अब देखते हैं नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन क्या है? डैट ब्लो फ्रेश एयर इनटू द रूम बाय सेंट्रीफ्यूगल फैन टू क्रिएट अ पॉजिटिव प्रेशर एंड डिस्प्लेस वेंटिलेटेड एयर इज? ऑप्शन ए क्या है? एग्जीक्यूटिव वेंटिलेशन, बैलेंस वेंटिलेशन, एयर कंडक्शन वेंटिलेशन, प्लेनियम वेंटिलेशन। उसको बोलते हैं क्या है? प्लेनियम वेंटिलेशन। सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन डैट ब्लो फ्रेश एयर इनटू रूम बाय सेंट्रीफ्यूगल फैन टू क्रिएट पॉजिटिव प्रेशर एंड डिस्प्लेस वेंटिलेट एयर इज? उसको प्लेनियम वेंटिलेशन बोलते हैं। अब द टर्म इज ओ क्या है? OSCE रेफर टू? उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। OSCE ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। OSCE जो होता है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज अ मॉडरेट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन यूज इन अ हेल्थ साइंस। It is designed to test clinical science performance and competence in a skill like communication, clinical examination। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फंडामेंटल। ओके, थैंक यू सो मच।